हेलो एवरीवन, क्या आप भी स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिटकॉइंस, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ट्रेड बिट्स को अभी सब्सक्राइब करें। तो आज के वक्त में स्टॉक मार्केट को लेकर इंडिया में एक बूम आया है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जहां कोविड से पहले इंडिया की पूरी पॉपुलेशन की लेस देन 1% ही पब्लिक स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करती थी, वहीं आज के वक्त में ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस तरह से ब्रोकर्स का ऑनलाइन आना और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन का इजीली मिलना, उससे एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच एक ट्रांसपेरेंसी आई है, जिसने लोगों में एक ट्रस्ट जनरेट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 तक इंडिया में 10.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। इसमें से 1.2 करोड़ लोग एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। बट अभी भी बहुत सारे नए लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में उन्हें क्या चूज करना चाहिए। आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ट्रेड बिट्स। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग इन्वेस्टमेंट है। जब एक ट्रेडर कोई एसेट खरीदता है तो उसे बेचने के माइंडसेट से ही खरीदता है, जैसे स्टॉक्स, बिटकॉइंस, कॉन्ट्रैक्ट्स या और भी दूसरे तरह के एसेट्स जो ट्रेडर्स खरीद कर बेचते हैं और उसके बीच के डिफरेंस से वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उनकी ये इन्वेस्टमेंट कुछ मिनटों के लिए भी हो सकती है, सेकेंड्स के लिए भी, एक मंथ के लिए भी हो सकती है या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए हो सकती है। ट्रेडर बस उस एसेट की करंट सिचुएशन को देखकर और अपनी डिलिजेंस एंड क्वालिटी रिसर्च के बेस पर उस एसेट की आज की सिचुएशन पर पैसे लगाता है। ट्रेडिंग में अगर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। वहीं इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म विजनरी इन्वेस्टमेंट है, जहां इन्वेस्टर किसी एसेट को इस एक्सपेक्टेशन से लेते हैं कि वो एसेट टाइम के साथ ग्रो होगा और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगा। इन्वेस्टर का जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज में होती है, जो कि कितने भी टाइम के लिए हो सकती है। बस इन्वेस्टर को एक्टिवली अपने एसेट की वैल्यू को ट्रैक करना होता है, जिससे वो राइट टाइम पर अपना प्रॉफिट निकाल कर उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट हो सके। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ब्रोकर आपको कम प्राइस पर कोई फ्लैट या प्लॉट दिखाता है जो अभी आपको 40 लाख की वैल्यू पर मिल रहा है, पर आपको आइडिया है कि कल को वो प्लॉट कोई 60 लाख में भी खरीद सकता है, तो आप उस प्लॉट को 40 लाख में ले लेते हैं और नेक्स्ट 6 मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ ही उसको 40 लाख से ज्यादा प्राइस पर बेच देते हैं। ये होता है ट्रेडर। ट्रेडर का कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म में अपने पैसे बनाने की कोशिश करता है। अब इसी डील को इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जब कोई इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो देखता है कि जो वो लैंड ले रहा है, क्या उस लैंड के पास कोई डेवलपमेंट होने वाला है, क्या उस लैंड के पास से हाईवे निकलने वाला है, बस स्टैंड ओपन होने वाला है या फिर एयरपोर्ट खुलने वाला है। क्योंकि इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट में एक विजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग को ऑलमोस्ट गैम्बलिंग ही माना जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे ग्रेट एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाया हुआ है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, day trading, I would say, very often came very close to gambling as defined. और राकेश झुनझुनवाला जी बोलते थे, मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूँ, 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया। मुझे मालूम है 9,90,000 झूठ बोलते, तो 10 लाख में से कमाते 900। फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है, आप बोले, और हमको मना करते हो। मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते। राकेश झुनझुनवाला जी ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि अपने स्टार्टिंग के दिनों में अपनी कैपिटल को कम टाइम में बढ़ाने के उन्होंने भी ट्रेडिंग की, फिर बाद में उन्होंने इन्वेस्टिंग ही की है। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 99% ट्रेडर
एट द एंड लॉस में ही रहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं करते तो डेफिनेटली ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है और आप उन 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट में भी आ सकते। मोस्टली लोगों का मानना है कि ट्रेडिंग आपको पैसा बनाकर तो दे सकती है, जिससे आपके एक्सपेंसेस तो मैनेज हो सकते हैं, बट उससे वेल्थ नहीं क्रिएट होती। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी होगी। आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग? आपको क्या लगता है, आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहेंगे? कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।